हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। दोस्तों ये चैप्टर जो है कई मायनों में कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। सभी सिलेबस के साथ आप देख सकते हो। जिनका सिलेबस इनसे मिलता है वो टॉपिक को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसीलिए जो है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसमें आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों को डबल तरह से समझ में आएगा। यानी जो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो हिंदी में हो जाएगी, जो हिंदी में नहीं होगा वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो इतना अच्छा जो है त्रिपाण स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आज जो हम करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यानी किस तरह जो है इंसानों में जो है पाचन क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में भी हम करेंगे। इसमें हम इंटेस्टाइन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। our next topic is absorption of the nutrient. Friend, it's the most important topic for here. Absorption of the nutrient. The some absorption occur in the mouth itself, some in the stomach, but is the most absorptions occur in the intestine. There is the intestine is the most important for our body. There is summary absorption of the nutrients given below. Here, the first is a mouth. The mouth is the main quantities of water and water-soluble vitamins and simple sugar like a glucose, as is a honey, are absorbed in a mouth. Friend, the mouth is absorbed for the glucose. There is the absorption of the as of the honey. There is a minute quantities of the water and water-soluble here and vitamin and simple like a glucose is the absorption of here. The second is in stomach. The stomach, their water, glucose, and ethanol, alcohol containing the mineral vitamins and contain to the drugs may be absorbed into the cells lining the stomach. The absorption of the occur by the osmosis diffusion, the down to the concentration gradient and the active transport against the concentration gradient. Friend, there is the here processing of osmosis diffusion and also this processing of the plant air. There is the cell lining of the stomach, their absorption of the osmosis through they are down to the concentration of gradient. There here is the active transport and osmosis diffusion. Here two types is there is the osmosis diffusion is a down the concentration gradient and active transport is against the concentration gradient. That is the most important. But next is the small intestine. So here the most absorption of the digestion food occur in the small intestine. For this, the small intestine is adopted in a many way.
Friend, the small intestine is not a hair one. There is the adapted to in a many way for this. There is digestion of the occur. The small intestine, the large food of hair is the most important. I see their adoption of many way here. The here present of five way of the adoption of the of food. The first is it is a very long and therefore it provide to more surface area of absorption. There first of all is the most important word. The very long and therefore provide to more surface area of absorption of air. And secondly is a many folded in their walls called the villi. Villi is means a singular is villus. There is the further increasing the surface area of absorption. And the as seen through the diagram and the next. There are many folded is a wall is called the villi. There is a sugar is a villi is the further increase their surface area absorption is the most important. And single cell epithelial linings are further reduce the distance between the food and underlying blood vessels. When there is a small strand is a many ways. The third point is a single cell epithelial lining further reduce the distance between to the food and underlying blood vessels is the most important area. And fourth is the epithelium cells have a macrovilli is which are the projections of plasma membranes and further increase the adaptive surface. There is a macrovilli area and their epithelium is the further increasing of adaptive surface is the most important area. And fifth is it is a narrow for the slow movement of nutrition allowed to the absorption. There is the most important. There is a narrow and the slow movement of nutrition in here. Friend, in the stand part of hair, the show of the cut sections is there. The villus is the hair present of upper and there is epithelium with their macrovilli is the muscles gland is the first of all or present first is layer. And other is the lateral vessels and capillary network and sternal glands and the duodenum region of only and venous is the artery is the lymphatic vessel of hair. The bilious structure is the most and important for the exam view. And the lower part is also lymphatic vessel and circular muscles, longitudinal muscle. The minute detail of macro structure of part of walls and small intestine is the villi is the most important structure for macroscopy structure is the circular muscles and longitudinal muscles is also present of here and there is the very large definition of there. The product absorbed into the blood capillaries of the villi are amino acid and the monosaccharide is a glucose, fructose and galactose. Friend, here the important absorption of here the fructose, glucose and the maltose is the very important. The product absorbed into the lactose is the lymphatic vessels of the villi are fatty acids and glycerol. That is important for the hair. There is the product of absorbed there into the lymphatic vessels of the villi is a fatty acid and glycerol and nutrients absorbed into the blood and carried by the vein into the livers and the nutrient absorbed by the lacteals a small lymphous vessel is entered the lymphatic system. There is entered the lymphatic system nutrition absorbed to the blood carried to the venous into the livers and nutrient. There is a important function that the liver is their venous is a carry by the bloods for hair. They enter to the lymphatic system is also and the it is last is the large intestine. When the large intestine is the most important role of play on the hair, the most of the water present in the foods is absorbed in the colon by the diffusion. There is a large as a percent water is the food is absorbed in the colon by diffusion. The water is the most minerals is present of water. There are some minerals and is absorbed by the colon through the active transport. The main is absorption of the colon is the active transport. The water absorption for hair is the line strand and there all minerals are absorbed toward the water form and transfer for the kidney. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है कि पोषक पदार्थों का अवशोषण। देखिए दोस्तों, अवशोषण का मतलब होता है कि जो भी हम मिनरल खाते हैं उसका जो है पाचन किस प्रकार होता है। आपको तो पता ही कि भोजन जो होती है सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है। हमने भोजन लेते हैं, हम यहाँ से जो है लार मिल जाता है और उसके पश्चात जो है वो स्टमक को भेज देता है। लेकिन कहते हैं कि इन सारी प्रक्रिया में जो है हमें एनर्जी कब मिली। क्या जब हम लार हम मिल रहा था उस समय एनर्जी मिल गई? क्या आपके जब स्टमक गेम में गया वहाँ पर एनर्जी मिली? क्या कहाँ पर मिली?
दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जर्प्शन कहाँ होती है और इसमें क्या प्रोसेसिंग है। देखिए हमारे हर एक जो पार्ट है, अंग से जो है भोजन गुजरता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती रहती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात मानने रखता है। ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं सबका अपना अपना कार्य है। जैसे मुंह में लार को मिला देना होता है, स्टमक में जब जाता है तो वहाँ पर जो लीवर्स है बहुत तरह के एंजाइम्स रिलीज़ करता है। जैसे आप भोजन करते हो उसी प्रकार के वो एंजाइम को जो है रिलीज़ करता है, और एटलीस्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर आनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब इतनी प्रोसेसिंग में आखिर हुआ क्या, क्या हमारा जो है एनर्जी कहाँ अब्जॉर्ब हुआ, हमें कैसे एनर्जी मिला, तो ये बहुत काम की यहाँ पर बात है, और ये बहुत ही आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है विभिन्न विभिन्न जो है हमारे शरीर के पार्ट का देखेंगे हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन करता है यहाँ। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ अवशोषण होती है। तो कहते हैं कुछ अवशोषण जो होता है स्वयं मुंह के भीतर ही हो जाता है, कुछ अमाशय के भीतर, लेकिन अधिकांश अवशोषण जो होती है छोटी आंत में होती है। देखिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें सारा अवशोषण जो होता है इसी का काम होता है। ठीक है, पोषण पदार्थों का अवशोषण का संक्षिप्त वर्णन हमारे समक्ष यहाँ है। कहते हैं मुख्य के भीतर अब देखिए सूक्ष्म मात्रा में जल और जल में विलय सिलविलाए जो है खनिज, विटामिन और ग्लूकोज जैसे कि शहद में जैसे कि सरल शर्कराओं का अवशोषण मुख के भीतर ही हो जाता है। अगर कोई चीज़ को अगर आप चबाते हो, मैंने पहले ही बताया कोई चीज़ को चबाते हो तो इसमें क्या होता है, उसमें से आप देखोगे तो मिठास आने लग जाती है। चाहे वो आप जो है कड़वी से कड़वी चीज़ों को क्यों नहीं चिबाओ। ठीक है, अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप करेला को ही कच्चा ही आप चबाइए, काफ़ी टाइम तक चबाइए, और देखिए उसका जो है स्वाद मीठा हो जाता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आंवला का। आंवला आपको पता है खट्टा लगता है, खाने में लगता है ना, लेकिन अगर आप उसको 5 मिनट चबाते रहते हो, अच्छे से चबाते रहो, तो उसमें से जो होगा आपको मीठा मीठा लगने लग जाएगा एट लास्ट में। तो इसका मतलब है कि मुंह में जो होता है ये शहद यानी ग्लूकोज के रूप में यानी शहद के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको अगर गलत लग रहा है तो आप यहाँ प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। आंवला लाओ, आंवला को अच्छे से चबाओ, पहले वो खट्टी सी लगेगी, लेकिन बाद में जब इसका हम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके वो मीठा लगने लगेगा। तो इसका मतलब है कि पाचन प्रक्रिया जो है हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो गया है। उसके पश्चात जो है उसके बाद जब मुंह में सारी प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद जो है अमाशय के भीतर जाता है। तो देखिए अमाशय के भीतर क्या होता है, जब ग्लूकोज जो है इथेनॉल, एल्कोहल, कुछ अगर खनिज, विटामिन और कुछ औषधि अमाशय के अंदर की कोशिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह अवशोषण जो है प्रासरण, विसरण, ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा किए हैं, ऑस्मोसिस हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसको आपने पढ़ा भी था प्रासरण के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है, यानी हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ ये बढ़ता है। और जो है सक्रिय अभिगमन या सांद्रता प्रबल को विपरीत होती है। तो आप समझ सकते हो कि अमाशय के भीतर जो होता है जल, ग्लूकोज, इमाइलेज, एल्कोहल, इन सब का जो होता है कुछ एकड़ खनिज, विटामिन और कुछ औषधि अमाशय के अंदर ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी यहाँ से जो है बॉडी की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया जाता है। ऐसे तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है हमारा छोटी आंत, जिसके बारे में मैं चर्चा भी कर रहा था कि छोटी आंत जो है क्षुद्रांत के भीतर क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है। कहते हैं पचे हुए भोजन को अधिकांश भाग का अवशोषण जो होती है छोटी आंत के भीतर ही हो जाता है। इसके लिए छोटी आंत अनेक प्रकार के अनुकूलित करती है, बहुत तरह के इसके प्रोसेसिंग होती है, तभी तो छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक कुंडलित होती है। ठीक है, यह जो है बहुत लंबी होती है और इस प्रकार शोषण के लिए अधिक सतह क्षेत्र पर प्रस्तुत भी करती है। अब देखिए कितना लंबा होता है, आपको पता है 7 मीटर के आसपास होता है, जो कि काफ़ी हमने पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि कितने बड़ी लंबी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है 2.5। अगर नहीं है तो आप प्रीव्यू जो पिछला वीडियो था वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इतना बार बार बताना हमारा जो है बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं बहुत ही बड़ा होता है और क्षेत्रफल प्रस्तुत करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य भी करता है। यहाँ पर जो है इसकी भित्ति में अनेक वलय जिन्हें हम उद्धृत कहते हैं अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल में और भी अधिक वृद्धि कर देती है। अब यहाँ पर देखिए विलस जो होती है बहुत काम की होती है। विलस जो होती है अपना कार्य भली भांति करती है और ये जो होता है एक तरह से ऑब्जर्प्शन का काम ही करती है। ठीक है, जैसे विलिस कहते हो आप लोग। ठीक है, और इसमें जो है आप डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है एक डायग्राम बनाई गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना जगह रखता है। पहले देखोगे सबसे ऊपर जो है उद्रव विलस दिखेगा, उसका क्षुद्र अवर्ध और पेशी ग्रंथि के साथ उपकला दिखेगा, जिसको हम एपिथेलियम भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल्स वाहिकाएँ दिखेंगे और उसके बाद कोशिका जल क्रम दिखेगा। अगर आपने जो उसके नीचे और जाओगे तो यहाँ पर केवल जो है ग्रहणी क्षेत्र में अधात्र ग्रंथि दिखेगा, उसके पश्चात वैल्यूज सिलिका दिखेगा और उसके बाद एटेरोलस धमनियाँ यहाँ पर दिखेगा। लसिका
लशिका के साथ जो है दूसरा पार्ट यहाँ पर आरंभ हो जाता है, जिसके लशिका बाहिकाओं के बाद जो है बत्तूल पेशी आपको नजर आएगा। उसके बाद अनुदैर्घ्य पेशी जो कि लास्ट में है, जो डॉट लाइन से आपको दिख रहा है, वो अनुदैर्घ्य पेशी के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। छोटी आंत के एक अंश की जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखना एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारा होता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये बड़े बड़े क्लास में आप जाओगे तब आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, क्योंकि आप अभी 12वीं क्लास में हो या 11वीं क्लास में हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको जो है यहाँ इंग्लिश में बताई जाती है कि इंग्लिश के कुछ टर्म भी आपको माइंड में रहे, हिंदी में जो है विस्तार से समझाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं वो हिंदी से भली भांति समझते हैं, ठीक है। इसलिए इंग्लिश के साथ जो है हिंदी का डोज बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कई बंदे ये कहते हैं कि आप तो सिर्फ जो सिर्फ बता देते हो, बोल देते हो। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, क्योंकि बोलने से ही हमें समझ में आता है, वर्डिंग समझ में आता है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना कार्य है, हमें विस्तार से नहीं जानना है। हमारा जो सिलेबस है, हमें अगर उसको ही पढ़ ले, उसी को समझ ले, तो आप एक अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट बन जाओगे। कहते हैं बच्चे जो होते हैं, कहते हैं ना, बहुत के चक्कर में ना वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है, बच्चों को जाना है, समझा है, तब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, तरह तरह के डिजिटल बातें देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, डिजिटल देख लेने से आपको इतना समझ नहीं आएगा जो आप अपना सिलेबस को ही कर लो। क्योंकि CBSE हो, NIOS बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो आपका, वो सिलेबस आपको इसलिए देती है कि आपको जो है इस उम्र में इतना नॉलेज होना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, जिज्ञासाहीन हो रहे हैं। वो अपना सिलेबस को छोड़ के वो और भी ज्ञान डीपली में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो डीपली में जाने से कुछ नहीं होगा। जो पहले आपका सिलेबस है उसको आप क्लियर कीजिए, उसके बाद आप सोचिएगा आगे का। जब आपका सिलेबस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चे ज्ञान के साथ साथ जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, अच्छे नंबर ले। और इसके लिए जो है आपको CBSE सिलेबस और NIOS बोर्ड का सिलेबस को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम जो है टॉपिक वाइज इसलिए चलते हैं सिलेबस वाइज कि हम चाहते हैं कि सिर्फ हम अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लें। तो ये इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपका सिलेबस जो हो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये नहीं कि आपको मैं जो है उसके अंदर से अंदर तक पाठ तक पहुंचाता चला जाऊं। कहती है त्रिपाण स्टडी सेंटर के पास ज्ञानों की कमी नहीं है, ठीक है। जब ये MA को पढ़ा सकता है, BA वाले बच्चों को पढ़ा सकता है, मेडिकल बच्चों को पढ़ा सकता है, तो समझ सकते हो कि यहाँ पर ज्ञानों की जो है भंडार पड़ा हुआ है। सिर्फ आपको समझना है और जो है दूसरे दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करना है। यही उद्देश्य त्रिपाण स्टडी सेंटर का उद्देश्य है कि ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक पहुँचे। और साथ में आपसे ये भी अनुरोध करता है कि अगर आपको कुछ गलतियाँ दिखती है, कुछ आपकी बातों समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप चाहे अच्छे कमेंट करो, चाहे बुरे करो, इससे कुछ बात नहीं, क्योंकि हमें आपसे भी जानना है। क्योंकि कहते हैं इंसान स्वयं ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकता जब तक उसकी गलतियों को हम उजागर ना करें। तो अगर आपको कुछ गलतियां भी दिखता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अगली बार जो है उसको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, और त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल बन सकता है। तो सोचिएगा तो नहीं दोस्त, इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखिए इसमें तीसरा पॉइंट यही आता है कि मात्र एक कोशिका की परत से बना एपिथेलियम सतह पोषण पदार्थों और रुधिर वाहिकाओं के बीच की दूरी को कम कर देता है। देखिए ये बहुत काम की बात है यहाँ पर कि एक कोशिका की जो परत होती है, जो यहाँ पर एक कोशिका बनी होती है, जो है एपिथेलियम सतह पोषण पदार्थों के रुधिर वाहिकाओं यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके बीच दूरी को कम कर देता है, यानी काफ़ी ये नज़दीकी बना देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होता है। आपको पता है कि आंत में जो होता है ब्लड की ऑब्जॉर्प्शन होती है, तभी तो एक बात आपने सुना होगा कि कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद हमें एक्सरसाइज या चलना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भी ब्लड होता है आपके इंस्टेंट में ब्लड जो है भोजन को ऑब्जॉर्प्शन करने में लगा रखा होता है, ठीक है। तो उस समय चलोगे या कुछ भी करोगे तो सारे के सारे ब्लड जो है खाना को जो है पचाना छोड़ के ब्लड जो है आपके पैरों में आ जाएगा, क्योंकि पैर का जो है आप वर्क करना स्टार्ट कर दिए हो। तभी कहते हैं ना, भोजन करने के बाद 10-15 मिनट हमें आराम करने की आवश्यकता है। कुछ व्यक्ति ये भी कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें सैर करने चला जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपको तुरंत सडनली जाने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम जो है 10 मिनट या 15 मिनट
आपको रेस्ट करने की आवश्यकता है कि अपना भोजन में जो है पूरी तरह से एंजाइम मिल जाए और भोजन जो है अपने पाचन के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए आगे प्रस्थान कर जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वहाँ आपको पता है कि हमारे शरीर में जो है ब्लड का ही सारे कार्य होते हैं, क्योंकि ब्लड ही अगर इंसान को जीवन देता है, ब्लड से ही सब कुछ होता है। तो मान लीजिए जब खाना अब्जॉर्प्शन हो रहा होगा और वहाँ ब्लड अपना कार्य कर रहा होगा तो आप चलना स्टार्ट कर दोगे, तो कहते हैं ना, जो बॉडी का जो है ऑर्गन काम करता है वहाँ पर जो होता है सारे ब्लड का फ्लो उधर साइड ही भाग जाता है, क्योंकि उसका जो है वहाँ पर वो न्यूट्रलाइज होता है, वहाँ पर वो बॉम्ब करता है, गर्म करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है आपको यहाँ रखा गया है। चौथी बात कहता है कि एपिथेलियम कोशिकाओं में जो है क्षुद्र ऊर्ध्व होते हैं, जो कि अवशोषित सतह से और अधिक वृद्धि करने के लिए प्लाज्मा झिल्ली को वक्षेपण होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एपिथेलियम कोशिकाओं में जो है अवशोषित सतह से और अधिक विशेष करने के लिए प्लाज्मा झिल्ली को वक्षेपण करने के लिए चला जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। पाँचवा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें यही बात बताने की कोशिश किया गया है कि यह जो है संकरी होती है, यानी ये काफ़ी संकरी होती है, काफ़ी जटिल होती है, ताकि इसमें होकर पोषण पदार्थ धीमी गति से आगे बढ़े और उनका अवशोषण हो सके। देखिए, ये जो होता है यहाँ पर बताया गया कि इंस्टाइन जो होती है वो छोटी जगह होती है, कोई भी इतना बड़ा भी नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण ये होता है दोस्तों कि इसका जो पोषण तत्व जा रहा होता है, ठीक है, पोषण तत्व जो है आगे बढ़े तो वो धीमी गति से बढ़े। आपने एक बात देखा होगा कि अगर कोई चीज़ तेज़ी गति से चलता है तो उसका जो है पूरा प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन वही धीरे धीरे चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए एक एग्जांपल आपके समक्ष लेता हूँ उसी में, कि अगर मुंह में अगर आप खाना को फटाफट लेते हो, 2 बार चबाते हो और निगल जाते हो, तो आपका स्वाद का नहीं पता लगेगा कि क्या खाए आप। अगर वही आप धीरे धीरे चबा के अच्छे से खाओगे तो आपको स्वाद भी पता लगेगा और उसका न्यूट्रिशन भी आपके बॉडी को मिलेगा। तो इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो प्रोसेसिंग होती है बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ता है और उनका जो है बहुत ही सुचारू रूप से क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात रखता है। कहते हैं जिन पदार्थों का अवशोषण उद्धृत रुधिर कोशिकाओं में होता है वो एमिनो अम्ल और मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज के रूप में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जिन पदार्थों का अवशोषण उद्धृत के रुधिर कोशिकाओं में होती है यानी ब्लड वेसल में होती है, एमिनो अम्ल और जो है मोनोसेकेराइड। देखिए, एमिनो अम्ल और मोनोसेकेराइड का जो है अवशोषण होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जो है ग्लैक्टोज जो होती है यहाँ पर जो है अवशोषण होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो है पीएमटी रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, ठीक है। उधर और जो लैक्टो अम्लों यानी लैक्टोएलेल्स में अवशोषित होने वाले पदार्थ है वाशा अम्ल और ग्लिसरॉल, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। कहते हैं उधर जो होती है लैक्टस में अवशोषित होने वाले पदार्थ जो होता है दोस्तों, याद रखना क्या होता है, वाशा होता है, अम्ल होता है और ग्लाइसरॉल होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात रुधिर द्वारा अवशोषित पोषण पदार्थ सिराएं द्वारा यकृत में पहुंचा दिए जाते हैं और लेक्टोअलो छोटी लसिकाएं वाहिकाएं द्वारा अवशोषित पोषण पदार्थ लसिका तंत्र में पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं रुधिर द्वारा अवशोषित पोषण पदार्थ सिराओं द्वारा यकृत में पहुंचा दिए जाते हैं और लैक्टो अम्लों छोटी लसिकाओं द्वारा अवशोषित पदार्थ को लसिका तंत्र में पहुंचा देता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, लसिका तंत्र में पहुंचाना होता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है बड़ी आंत के भीतर। अब देखिए, भोजन के अधिकांश जल का अवशोषण विसरण द्वारा यानी क्लोन में होता है। आपको ये बात दोस्तों याद रखना है कि भोजन के अधिकांश जल, जितने भी जल होते हैं, और जल का अवशोषण कौन करता है, क्लोन करता है, जो कि कहाँ होता है, बड़ी आंत में यानी विद्रदांत में होती है। और आपको पता है कि जो पानी के फॉर्म में, जल के फॉर्म में होता है, सारे न्यूट्रिशन उसी के अंदर होता है, ठीक है। ये पानी के फॉर्म में कर लेता है ना अब्जॉर्प्शन, ये सारे न्यूट्रिशन उसी के फॉर्म में होता है। कुछ खनिज आयनों का अब्जॉर्प्शन क्लोन के सक्रिय अभिगमन द्वारा होता है, क्योंकि आपको पता है कि सारे प्रोसीजर जो होता है यहीं पर होता है। हमारे बॉडी में जितने भी भोजन हम खाते हैं उसका में से जो होता है पानी ही अवशोषित किया जाता है, रस को ही अवशोषित किया जाता है, बाकी वेस्ट मटेरियल तो आयनों के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है और जो मेन वाटर बचता है जो कि बड़ी आंत करती है। अब यहीं से जो होता है उसका न्यूट्रिशन जो होती है अब्जॉर्ब होने के लिए आगे चली जाती है, और वो न्यूट्रिशन कहाँ होगी इसके विषय में हम आगे जानेंगे।
So our next important topic is assimilation. Friend, assimilation is the most important, the final conservation of the absorption of nutrition into the living substance, either utilized by the cell, is called assimilation. After the absorption from the food canal to digested food is the assimilation by the body for the flowing way. The first is fatty acid and glycerol are again convert into the fats that we use are stored to the adipose is a tissue. Friend, there is a fatty acid and glycerol again convert to the fat. The convert to the fat and use the store of adipose is a tissue. And simple sugar monosaccharide. Simple sugar is a monosaccharide which are there. Excess are convert into complex polysaccharides like glucosan and liver. The glucosan and the liver. The amino acid is utilized in the synthesis of protein for a build up the body, tissue and enzyme. The amino acid utilizes the synthesis of protein, build up body, tissue and enzyme. It is the most important for here. And fifth point is excess amino acid are the determined to the remove of nitrogenous part. To produce a simple sugar, amino acid cannot be stored. Friend, is a PMT question. The amino acid cannot be stored for here. Excess amino acid is determined to remove of nitrogen part to produce a simple sugar. But important point is the amino acid cannot be stored here. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है असुमुलेशन। इसका मतलब होता है स्वैंगीकरण, स्वयं प्लस एंगीकरण। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये। कहते हैं आप शोषण पोषक पदार्थों का अंतिम रूप में सजीव पदार्थों में बदल जाना अर्थात शरीर में उसकी स्वर्गीकरण कई प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इसके लिए 5 प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, 4 प्रक्रिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब शोषित पोषक पदार्थों का जो है अंतिम जो है होना स्वैंगीकरण कहलाता है। तो स्वैंगीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको असुमुलेशन भी कहते हैं। कहते हैं बासा अम्ल तथा ग्लिसरॉल फिर से वसाओं में बदल जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर जो है असुमुलेशन होता है तो जो बासा अम्ल और ग्लिसरॉल होता है जो कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है, बासा जो होती है कन्वर्ट हो गया होता है, अब फिर से जो है वो बासा फॉर्म में ही बदल जाता है, जिन्हें या तो हम प्रयुक्त कर लिया जाता है या संचलित बासा ऊतक में कर दिया जाता है। यानी इसको हम संचलित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, या इसको हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के यहाँ पर वर्क जो है कर रहे हो। कहते हैं सरल सक्राइड यानी मोनोसेक्राइड की अतिरिक्त मात्रा युक्ति के भीतर जटिल जो है पॉलीसेक्राइड्स में बदल जाता है। यानी यहाँ पर देखोगे कि पॉलीसेक्राइड जो होती है ग्लाइकोजेन में बदल जाता है, जो कि यहाँ पर अपना एक अलग स्थान रखता है। कहते हैं अमीनो अम्ल शरीर के ऊतकों और एंजाइमों के बनने के लिए प्रोटीन को सोल्यूशन में इस्तेमाल करता है। यानी संश्लेषण में जो है ये स्वर्गीकरण में ही होता है, यानी असुमुलेशन होता है। अमीनो अम्ल शरीर के ऊतकों और एंजाइमों को बनाने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण में इस्तेमाल कर लेता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों मान्य रखता है। उसके पश्चात जो है अतिरिक्त अमीनो अम्ल यानी जो है वैश्रोनिकृत होकर, यानी जो है अतिरिक्त अमीनो अम्ल विस्कृत होकर यानी नाइट्रोजन भाग का निकल जाना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। इसमें कहते हैं सरल सक्राव में बदल जाते हैं, जो कि अमीनो अम्ल का संचलन नहीं किया जाता है। याद रखना कि यहाँ पर जो है अमीनो अम्ल का संचलन नहीं किया जाता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखती है। Our next topic is ingestions. Ingestion means the defecations. Defecations is the most important. The undigested part, plant fiber, and the unabsorbed digested substance pass into rectum. Such a food remains are temporarily stored in a rectum. More water is absorbed, and the remnant become a semi-solid to the feces. And special reflex called defections reflex are causing to the emptyings of their rectums, and their feces are passed out via their anus and by the relaxation of the sphincter or muscles, a ring-shaped muscle which is a contract with the relax to the close and open the anus and the anal opening. दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया है वही क्षेपण यानी मल विसर्जन या मलत्याग। मल त्याग जो होती है सभी प्रक्रियाओं में, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। कहते हैं किसी किसी का अगर मल त्याग नहीं होता है तो वो कब्ज की शिकायत करता है और उसका शरीर जो है दिन भर चिड़चिड़ा सा ही बना रहता है। तो भाई क्षेपण जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम मल विसर्जन भी कहते हैं। कहते हैं भोजन का जो है अपचित भाग
पादप रेशे आदि, यानी जो पादप रेशे होते हैं जो हम खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और अनवशोषित पचे पदार्थ मलाशय में चले जाते हैं। जो पचा है वो भी, जो ना पचा है वो भी, सब मलाशय में चले जाते हैं। ठीक है, भोजन के कई अवशोषण भागों को जो है अस्थायी रूप से मलाशय में संचलित कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें अधिकांश जल को जो है शोषित कर लिया जाता है और तब शेष बचा हुआ भाग और ठोस मल बन जाता है। यानी जितने भी इसमें वाटर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और आना उसके थ्रू जो है ये बॉडी के जो है गुर्दा के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है। तो इसमें कह सकते हो कि यहाँ पर जो है मल त्यागने का ये प्रक्रिया है। ठीक है, अगर ये मल हमारे बॉडी में रहेगा तो हमें नुकसान भी पहुँचाता है, और आपने देखा भी होगा कि हमारे पेट में दर्द हो, ठीक है, हमें जो है चिड़चिड़ा सा होने लग जाता है जब हम मल त्यागते नहीं। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा शरीर में रखता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें हमने हर बात को जो है जाना कि हमारे जो है इंस्टान लाइनस्टान का क्या काम होता है, कैसे हमारे शरीर में जो है ये ऑब्जॉर्प्शन करता है। उसके पश्चात हम जानेंगे कि रोल ऑफ लीवर इन मेटाबॉलिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में जो है हम आगे टॉपिक करेंगे न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको देखने के लिए जो है अगला पार्ट का भी इंतजार कीजिए और देखिए कि आगे पार्ट में और क्या बात समझाई जा रही है। लेकिन आपको पता है कि आपको जो है इसको लीव करने से पहले एक काम आपको करना होता है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो है लिंक कॉपी करके जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना होता है। इस दोस्तों ये काम अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है, देखिए ये बात आप मानिए चाहे ना मानिए, ये आपकी है समझ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अच्छे काम होते हैं उसे करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता, उसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप कॉपी कर देते हो, लगा देते हो व्हाट्सएप स्टेटस के लिए 24 घंटे के लिए, तो इससे क्या होगा, जो भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, मान लीजिए कोई NIOS पढ़ता होगा, ठीक है, और जिनको सिलेबस की आवश्यकता होगी तो वो मिल जाएगा। देखिए NIOS के यहाँ 10वीं क्लास के भी सारे कुछ उपलब्ध है और +2 के भी उपलब्ध है, तो ये काफ़ी उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो ज़रूर जो है कॉपी लिंक करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, जिससे क्या होगा दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को देख के जो है समझ सके। अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो वो लीव कर जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि पढ़ाने वाला तो पढ़ाने की कोशिश हर तरह से अच्छा करता है, समझने वाला सही होना चाहिए, और समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन माइंड करके अकेला में सुनने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। आप सोचिएगा कि कान में मैं लगा लिया हूँ और दूसरे से बच्चों से बातें कर रहा हूँ और मैं यहाँ, ऐसे में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, कहते समझना है तो बहुत ही शांत माइंड से इसको समझने की ज़रूरत होता है, क्योंकि तभी आप जो है इसकी गहराई को समझ पाओगे। ठीक है, कहते हैं आपको पता ही होगा कि पहले समय में जो होता था, साधु संत जो होते थे हमेशा एकांत अपने आप को रखते थे, क्योंकि उनका जो मन हो भटके नहीं। अगर मन भटक जाता है इंसान का तो वो जो है अपना जो कंसंट्रेशन करना चाहता है, जिस चीज़ को जो समझना चाहता है, उसको तो कहते हैं ना, बड़े बड़े चाहे डॉक्टरेट वाला बंदा पढ़ा ले, चाहे वो जितना मर्जी हाई फाई बंदा पढ़ा ले, चाहे जितना एक्सपेरिमेंट करके दिखा दे, उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं अगर आप कंसंट्रेशन से समझते हो, अच्छे से समझते हो, तो आप कोई भी वीडियो देखो आपको जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना जो बातें लिखी गई होती है वो गलत नहीं होता है। कई बार तो बच्चों को एक बार पढ़ के भी बता दो फिर भी उनको समझ में जल्दी आ जाता है। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, और यही बात त्रिपाण स्टडी सेंटर आपको बताता है कि जब भी आप समझो, जो भी समझो, बहुत कंसंट्रेशन के माइंड के साथ समझो। और जो लास्ट बात होती है वो यही होती है कि इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, क्योंकि हमने दूसरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ना है जो इस वीडियो से दूर है और जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो ये आप माध्यम बनो और आपके थ्रू जो है वो दूसरे बच्चे तक पहुंचेगा और उन बच्चों के साथ दूसरे बच्चों तक पहुंचेगा। इस तरह से जो है एक चैन सी बन जाएगी और जो है बच्चे दूसरे हमसे जुड़ जाएंगे। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी कीजिए, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे।